हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। गाइस, हमारी लास्ट वीडियोस में हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी वर्ड एमएस वर्ड क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाके हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। आज हम वर्ड में रिज्यूम बनाना सीखेंगे। हम कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना रिज्यूम सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये देखिए, मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट है रिज्यूम का। ये मेरा ही रिज्यूम है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप एक ही पेज का रिज्यूम बनाएं। दो मैक्सिमम, दो तो नहीं होना चाहिए। एक ही पेज का रिज्यूम बहुत होता है, सीवी हो या रिज्यूम हो। अगर आपके पास 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तब आप 2 पेजेस का रिज्यूम बनाइए। और अगर आपके पास 10 उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 3-4 पेजेस का रिज्यूम बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको लेंथ बता दी कि एक रिज्यूम की कितनी लेंथ होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक ही पेज का रिज्यूम बनाइए, वो बहुत होता है। तो ये देखिए, आज हम ये सिंपल सा रिज्यूम बनाना सीखेंगे। फॉर्मेट, अगर आपको सारी कमांड्स आ जाती हैं तो आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। आज हम ये बनाएंगे। तो मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करती हूँ। देन हम चलते हैं हमारे न्यू पेज पर। ये हमारा एक न्यू पेज आ गया। सबसे पहले देखिए इस फॉर्मेट में क्या है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले ये बड़ा बड़ा ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर भी। मैं अपना फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। साइज़ चेंज कर लेती हूँ 20 और बोल्ड कर देती हूँ। ये मैंने नाम लिख लिया। इसका साइज़ हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं और अब हम ये सब कुछ हटा देते हैं। हम यहाँ से सिंपल कर लेते हैं स्टाइल और मैं यहाँ पर दे देती हूँ साइज़ छोटा। ठीक है, अब हम लिखते हैं एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होगा आप वो लिख लीजिएगा। उसके बाद ईमेल, यहाँ पर आपकी जो ईमेल होगी आप वो लिख लीजिएगा और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो लिख सकते हैं। अब देखिए ये लाइनिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये हमारा नेक्स्ट पेज पर फिर हमारा कंप्लीट नहीं होगा इस पेज पर सारा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों लाइंस को और हम यहाँ पर लाइन स्पेस में जाएंगे 1.0। अभी भी कम नहीं है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखिए बिल्कुल चिपक गया। तो अब हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें देखिए। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव वाली कॉलम है, ये आप देख सकते हैं। तो अब देखिए हम इंसर्ट में जाएंगे और टेबल, ये देखिए सेम लाइन बन गई वो। तो अब हम इसका शेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम ये वाला शेड दे देते हैं इसे। इसको नो बॉर्डर कर देंगे हम। यहाँ बॉर्डर्स में जाके टेबल के टूल्स हैं, ये नो बॉर्डर कर दिया तो ये देखिए वो वैसे ही बन गई। अब मैं इसमें ऑब्जेक्टिव लिख सकती हूँ। ये थोड़ा इसके साथ ज़्यादा चिपक गया। हमें अगर इसे चिपकाना नहीं है तो हम इतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लाइन स्पेस दे देंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा अलग हो गया। आप इन लाइन स्पेस का यूज़ इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V, ये मैंने दे दिया। अगर आप यहाँ इसको ऑब्जेक्टिव को थोड़ा और दूर रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है तो उसके लिए फिर से हम अपनी टेबल में जाएंगे और ये एक लाइन ले लेंगे। शेडिंग ये हमने सिलेक्ट की हुई है, बॉर्डर भी जस्ट उस पर क्लिक करना है अब आपको। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या आप जो भी लिख सकते हैं, आप जो आपको दिल करे वो लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसमें जो मैटर है वो मैं आपको लिख के ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये कैसे लिखा हुआ है। जैसे मैंने अपना 10th +2 BA स्टेनो सब लिखा हुआ है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, बुलेट्स लगा के। मैं यहाँ से बुलेट्स ले लूँगी। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको बुलेट का ऑप्शन बताया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ से बुलेट्स ले ली। मान लीजिए मुझे ये वाली चाहिए। अब मैं जो मैटर लिखना है मुझे, मान लीजिए मुझे 10th लिखनी है। 10th फ्रॉम HBSC बोल्ड। क्लियर, ये बोल्ड है तो हम इसका बोल्ड हटा देते हैं क्योंकि हमें ये बोल्ड नहीं लिखनी होती है इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो साथ ही नेक्स्ट बुलेट आ जाएगी। मान लीजिए मुझे 12th लिखना है। 12th फ्रॉम, ये मैं आपको जस्ट लिखने का तो मैं आपको रैंडम बता रही हूँ। आप अपना क्वालिफिकेशन डालना, अपना नाम डालना और मार्क्स भी डालना बाद में। 12th फ्रॉम, अब मान लीजिए मुझे BA लिखना है तो BA फ्रॉम KU, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई आपके पास डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा, लाइक
इस टाइप से जितनी भी आपको क्वालिफिकेशन है आप डाल सकते हैं, हम अभी इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप डालिए, नहीं तो आप ये कॉलम स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसके लिए फिर से एक टेबल लेंगे, टेबल की एक रो लेंगे। तो ये थोड़ा हम बैक स्पेस कर देते हैं इसको। तो अब हम टेबल लेते हैं, ये हमने देखिए लाइन ली और हम यहाँ पर बस क्लिक करेंगे क्योंकि कलर हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, और ये बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास था वर्क एक्सपीरियंस, तो हमने लिखा वर्क एक्सपीरियंस। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी बोल्ड कर देंगे क्योंकि ये बोल्ड हमने पहले हटाया था तो नहीं हुआ था। बोल्ड कर दिया हमने। अब हमारे पास एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 एक्सपीरियंस हैं, कंप्यूटर टीचिंग का एक्सपीरियंस है और डाटा एंट्री का है। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप वो नोट लिख सकते हैं, ऐसे ही बुलेट्स लगाकर लिख सकते हैं, नंबर लगाकर लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो मैं बुलेट लगा लेती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, ऊपर मैं अभी रैंडम लाइन लिख रही हूँ, आप अपना लिखिएगा कंप्यूटर टीचिंग, और मैं कुछ भी लिख दे रही हूँ अभी डाटा एंट्री। तो आप अपना लिखिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स का एक कॉलम बना सकते हैं, जैसे अभी मैं बनाऊंगी। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से जो आपको नॉलेज है आप वो कॉलम्स बनाइएगा। अगर आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे आपको कोई इंजीनियरिंग डिग्री है, कुछ है, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप मेरी इसकी जगह वो वाला कॉलम बना सकते हैं। मैं लिखती हूँ कंप्यूटर स्किल्स। तो ये हमने लिखा कंप्यूटर स्किल, इसे हम कर देते हैं बोल्ड, और हमारी टेबल पर जाके डिज़ाइन में जाके, और ये शेडिंग और ये बॉर्डर, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद कंप्यूटर स्किल में मेरे पास ये जो है, ये देखिए, पहले मैं मान लीजिए लिखूँगी 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। तो मैं इसके लिए यहाँ लिखती हूँ 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। क्लियर। उसके बाद एंटर करा मैंने, तो अब मुझे बुलेट चाहिए, तो मैं बुलेट पर क्लिक करूँगी, ये देखिए आ गई। अब मान लीजिए मुझे MS ऑफिस का नॉलेज है, मुझे DTP की नॉलेज है, आपको जो है आप वो लिखिएगा। इंटरनेट और लैंग्वेजेस भी, तो हम इस टाइप से सब ऐड कर सकते हैं। जैसे टैली है मुझे नॉलेज, तो हम इस टाइप से सब ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे, जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एंटर करेंगे और हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं क्या है। आप बैक स्पेस ज़रूर कीजिएगा बुलेट्स लगाने के बाद, क्योंकि वो आगे होता है, बुलेट थोड़ा एक टैब पर होता है। उसके बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ पर डालते हैं एक कॉलम पर्सनल डिटेल्स। आप उसमें नीचे ही दिया कीजिए, क्योंकि ऊपर हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो ज़रूरी होती है। जो में पर्सनल डिटेल्स वो जस्ट आपको जानने के लिए लेते हैं, तो हम यहाँ डालते हैं पर्सनल डिटेल्स। मैं इसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर देती हूँ। आप Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हैं सिलेक्ट करके। डिज़ाइन पर गई मैं, ये किया, बोल्ड हो जाएगा Ctrl+B प्रेस करने से। उसके बाद देखिए ये कैसे बनेगा, ये इस टाइप से सेंटर में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब्स यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम यहाँ पर आए और मैं ये देखिए ऊपर ये रूलर दिख रहा होगा आपको, जिनको नहीं दिख रहा वो व्यू में जाके ये शो एंड हाइड में रूलर पर चेक कर दीजिए बॉक्स में, तो आपको आपका रूलर दिख जाएगा। उसके बाद हम होम में आते हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए, मान लीजिए नेम वगैरह अगर मैं लिखूं, तो वो यहाँ पर मैंने एक टैब लगा दिया। फिर मुझे कॉलम्स चाहिए यहाँ पर। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो मैं लिखूंगी वो यहाँ चाहिए, तो मैंने ये 3 टैब लगाए। अब मैं टैब प्रेस करूँगी। मैं टैब्स की सेटिंग भी आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिलती है तो मैं उसे आई बटन पर दे दूँगी, आप आई बटन पर क्लिक करके जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने टैब प्रेस किया तो देखिए मैं सेंटर में आ गई। अब मान लीजिए मुझे लिखना है नेम, तो मैं नेम लिखा। अब मैंने सेकंड टैब प्रेस किया तो देखिए कॉलम सेंटर में आ गया। नेक्स्ट टैब प्रेस किया तो उधर चला गया, मैंने लिख दिया नेम गोल्डी गोयल। क्लियर। उसके बाद हम एंटर करते हैं। मैंने टैब प्रेस किया तो हम नेक्स्ट में आ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या है। हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। हम नेम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टॉप पर बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है। यहाँ हम फादर नेम लिख सकते थे, बट अब हम लिख लेते हैं फादर नेम, इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा फादर्स नेम।
और अब हम टैब प्रेस करेंगे तो हम कॉलन, अपने कॉलन वाले उस रो पर जाएंगे। इसके लिए हम टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, तीन कॉलम्स बनाकर, बट हम इस टाइप से इजी रहता है, जल्दी हो जाता है काम, इतना कोई टेबल वेबल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फादर नेम लिखा। इस टाइप से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेम प्रोसीजर से डाल सकते हैं, एंटर करके टैब प्रेस करके। मैं एक बार में ही कॉपी कर लेती हूँ, हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो मैं इसे, ये बाकी जो है इसे Ctrl+C और यहाँ पर एंटर करके टैब प्रेस करके Ctrl+V, तो ये हमारा हो गया। वो थोड़ा वहाँ पर टैब की सेटिंग अलग थी, यहाँ पर मैंने थोड़ा आगे पीछे की थी, तो इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। तो अब हम इन्हें भी बोल्ड कर लेते हैं। जो हमारे ये इस साइड के होते हैं नेम और ये, इसे हमें बोल्ड रखना चाहिए, और जो हमारे दूसरी साइड के होते हैं उन्हें हमें अनबोल्ड रखना चाहिए। तो हम ये इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम क्या है, डिक्लेरेशन। हमें लास्ट में डिक्लेरेशन ज़रूर देना चाहिए कि मैंने ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है सब रीड की हैं और ये सब सही हैं और ये मेरी ही हैं और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो मैंने डिक्लेरेशन पर क्लिक किया और इसे बोल्ड कर लिया, थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर दिया इसका। अब हम एंटर करेंगे, या फिर मैं कॉलन भी लगा देती हूँ। हम डिक्लेरेशन अपना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। डिक्लेरेशन की लैंग्वेज गाइस हमेशा हैंड राइटिंग जैसी होनी चाहिए, कैलीग्राफी टाइप होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट है स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। अगर आपको यही सेम चाहिए तो आप स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम है स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ लिखा हुआ है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, की जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो सही है, मेरी नॉलेज में है और वो बिल्कुल सही है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, Ctrl+C करूँगी कॉपी के लिए, और यहाँ पर Ctrl+V। तो ये देखिए मेरा डिक्लेरेशन भी आ गया यहाँ पर। डिक्लेरेशन को हम, ये देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये अंडरलाइन भी हो गया। डिक्लेरेशन भी आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं टेबल, बट डिक्लेरेशन ऐसे ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे पास है डेट और साइन। सिग्नेचर के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए मुझे डेट चाहिए, डेट पहले मैं एंटर करूँगी और यहाँ जस्ट लिख दूँगी डेट। आप इसके नीचे भी डाल सकते हैं, साइड में भी डाल सकते हैं। अब सिग्नेचर के लिए आप एक टैब लगा लीजिएगा, मैंने यहाँ 5 पर लगा लिया। उसके बाद अब मैं नीचे आकर या यहीं पर टैब प्रेस करती हूँ, तो ये मेरा 5 पर चला गया। सिग्नेचर के लिए आप साइन भी लिख सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर या नीचे आप अपने ओरिजिनल साइन कर दीजिएगा, नहीं तो आप नीचे भी अपना नाम लिख सकते हैं जस्ट। तो ये हमारा रिज्यूम रेडी हो गया। मैं आपको इसका प्रिंट दिखाऊंगी, ये परफेक्ट वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था। मैं इसका ऑफिस बटन में जाके, हम प्रिंट पर जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो ये देखिए, मैं जूम थोड़ा कम करती हूँ, ये देखिए ये हमारा वैसा ही है बिल्कुल। ये यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ये कॉपी किया था और उस वाले डॉक्यूमेंट में टैब्स अलग लगे हुए थे, तो इसीलिए आप खुद ये लिखेंगे तब ये ऐसा नहीं होगा, एक ही टैब में सेटिंग होगी। तो ये देखिए ये प्रॉपर हमारा रिज्यूम रेडी हो गया। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइस जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट कीजिए। कुछ ही दिनों में हमारी एक्सेल की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे हम। अभी वर्ड में कुछ चीज़ें सीख कर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको चीज़ें अभी बता दूँगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।